पंचायत सरकार भवन, ग्राम पंचायत राज मैदापुर, जो बोझा प्रखंड में अवस्थित है ये। और बहुत ही खूबसूरत भवन बना हुआ है पंचायत सरकार का, जहाँ पे आज जन संवाद का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है और विभिन्न विभागों का डिफरेंट स्टॉल आप देख पा रहे हैं, अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ ये जन संवाद कार्यक्रम का समाज कल्याण विभाग का ये स्टॉल है। कृषि विभाग का आप देख पा रहे हैं, कृषि विभाग के हैं और आगे भी आपको ले चलते हैं। ये जीविका दीदियों का काउंटर लगा हुआ है, पंचायती राज राज विभाग का है ये। फिर आगे आपको ले चलते हैं। आयुष्मान भारत का है ना, जैसे स्वास्थ्य विभाग का, ये स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान भारत का ये स्टॉल है। और इसी के साथ टैग हो गया आपका। चलिए बेबी कुमारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, आयुष्मान वर्कर। क्या तैयारी आपकी आज के आयोजन में? वो आपके यहाँ नया नाम जोड़ने की का कोई प्रावधान अभी है कि नहीं? हम लोग के द्वारा कोई प्रावधान नहीं है, वो सर्वे हो गया तब फिर नाम जुड़ सकता है। जी बिल्कुल, जिनके पास जिनका नाम पहले से जुड़ा होगा, सूची में शामिल होगा और उनके पास पत्र मिला होगा। जैसा कि आपको पता है 4500 4,500 पत्र जारी किए गए थे भारत सरकार द्वारा, जिसमें 566 गोल्डन कार्ड अभी तक बन चुका है विभिन्न स्तरों पे। और खासकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोझा का ये जो आप देख रहे हैं बैनर, उन्हें यहाँ की वर्कर हैं। आयुष्मान भारत मिशन के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, जो गोल्डन कार्ड जारी किया जाता है। और वहाँ भी एक काउंटर आपको, जब आप CSC बोझा पहुँचेंगे तो वहाँ आपको ये काउंटर मिलेगा। और जिनका भी नाम सूची में शामिल होगा, जो जिन्हें पत्र हस्तगत करा दिया गया होगा, वहाँ पहुँच करके उनका वेरिफिकेशन होगा आधार कार्ड से और फिर आयुष्मान का गोल्डन कार्ड उनको जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि पता है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है, देश के किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक फ्री इलाज इस कार्ड के माध्यम से संभव है। तो बाकी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है ये। और बिहार सरकार ऐसे कॉमनी जमा पहनाने की दिशा में हर संभव कोशिश कर रही है। और उसी का परिचायक आज का ये जन संवाद कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आयुष्मान भारत का ये स्टॉल लगा हुआ है, ये सारी जानकारी आपको इस काउंटर से मिल जाएगी कि कैसे आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी जानकारी आपको इस स्टॉल से मिलना है। पशु चिकित्सा विभाग का भी स्टॉल है यहाँ, बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। पे जो प्रेजेंटेशन है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पशु चिकित्सा विभाग के कर्मी पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। सर क्या तैयारी है आज की? कैसी तैयारी है जी बताएं। तैयारी बहुत अच्छी है और हम लोग यहाँ आए हुए हैं पशुपालन विभाग से। और यहाँ जो है सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है पशुपालकों को, जैसे समग्र गव्य विकास योजना, जिसमें पशुपालक जो है अप्लाई करते हैं। अभी उसका अप्लाई का डेट चल रहा है, 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक अप्लाई करने का डेट है, जिसमें 2 दुधारू पशु है, 4 पशु है, 15 है और 20 दुधारू पशु के लिए। वो गव्य विकास योजना जो आपके यहाँ है, स्टार्टअप के लिए कितनी सरकार लोन मुहैया कराती है? 1,67,000 जो है 2 जानवर पर, 2,34,000 जो है दूसरे 2 पशु पर, और आपको 14 लाख के करीब जो है 15 जो है दुधारू पशु या बाछी के जो है बाछी के लिए जो है, और 19 लाख लगभग जो है आपको 20। इस योजना का नाम बताएं। समग्र गव्य विकास योजना। समग्र गव्य विकास योजना जो पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित होता है। और यहाँ स्टॉल पर बैठे हुए पदाधिकारी आपको बता भी रहे हैं जानकारी के लिए। सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी जैसे यहाँ पहुँचेंगे आप। ये पशु चिकित्सा का ये स्टॉल लगा हुआ है और किसी प्रकार के जो दुधारू पशुओं पर जो है बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए सरकार जो आपको लोन मुहैया कराती है, लोन की व्यवस्था करती है, उसकी सारी जानकारी आपको इस स्टॉल से मिल जाएगी, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे यहाँ के पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सुन रहे थे। दूसरा है समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना, जिसका योजना का अभी जो है पिछले माह जो है
अधिकतम कितनी राशि ये लोन के बतौर मिलती है? इसमें जो इसे है आपको 13 लाख के करीब मिलती है। 13 लाख तक? 4,000 जो। चलिए मैक्सिमम 13 लाख जी। स्टार्टअप के इसमें लिए 100 बकरी और 5 बकरा का प्रावधान है। चलिए इन्होंने बड़ी बात बताई है, एक बड़ा 100 बकरियों का समूह का आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो, और वो बड़ी राशि भी है 13 लाख के आसपास सरकार जो लोन की व्यवस्था करती है, तो निश्चित रूप से ये सरकार की जो पहल है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है। तो आप आइए और इस स्टॉल से जो भी जानकारी आपको मिल सकती है और उसका आपका फ़ायदा सीधा मिल पाएगा। और इसी उद्देश्य से आज का ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है, विभिन्न विभागों का स्टॉल लगा हुआ है, सीधा पहुंचिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वहाँ से ओके आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और आगे है ग्रामीण विकास विभाग। चलिए बिहार सरकार ग्रामीण विकास से आ रही हो, ये मनरेगा सरकार की एक बड़ी योजना है जो धरातल पे 100% उतारने की हर संभव कोशिश सरकार द्वारा की जाती रही है और उसी का स्टॉल सामने है। तो आज के संदर्भ में क्या कुछ प्रेजेंटेशन है आपके पदाधिकारी रखने वाले हैं, आपकी क्या तैयारी है राज्य के विकास में? काम के इच्छुक किसी मजदूर को जो अगर मान लीजिए काम करने का इच्छुक है तो मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिनों की गारंटी, काम की गारंटी? 100 दिन की गारंटी। 100 दिनों एक परिवार को में काम की जो गारंटी निर्धारित की गई है 100 दिनों का, 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराती है सरकार। वाकई एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सरकार का कहा जा सकता है, एक बड़ी योजना कही जा सकती है मनरेगा के तहत। जो भी बेकार लोग बैठे हुए हैं और एक परिवार में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी इस योजना के तहत लोगों को मिल पा रहा है और बिल्कुल धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश है सरकार की। और उसमें कितना सफल सरकार हो रही है वो वक्त बताएगा। फिलहाल ये जनसंवाद जो कार्यक्रम लगा हुआ है, मनरेगा का ये स्टॉल है और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पहुँच करके सीधी जानकारी आप ले सकते हैं। और ये जनसंवाद कार्यक्रम आज चल रहा है मुजफ्फरपुर जिला के कोचहा प्रखंड के मैदापुर पंचायत में, जो पंचायत सरकार भवन यहाँ बना हुआ है, उसी का प्रदेश में आपको दिखा रहा हूँ। विभिन्न स्टॉल पर जाकर के उनसे मैं बात भी किया हूँ और आपको बताने की कोशिश भी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सामने जो आप देख पा रहे हैं, जो भारी भीड़ है, ये मैदापुर का पंचायत सरकार भवन है जो सामने आपको हम दिखा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन मैदापुर, जहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम लगाया गया था। यहाँ जिलाधिकारी डीएम प्रणब कुमार सर यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने कार्यक्रम का इनॉग्रेशन कर दिया है। और क्योंकि अगला आगे भी एक कार्यक्रम आज रखा गया था गाय घाट में, यहाँ उद्घाटन करने के बाद, इनॉग्रेशन करने के बाद यहाँ से वो निकल चुके हैं। लेकिन इसके पूर्व उन्होंने संबोधित करते हुए यहाँ हुए तमाम आगंतुकों को संबोधित किया था। अपने संबोधन के माध्यम से उन्होंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की कि जनसंवाद का जो रिजल्ट है, जनसंवाद के माध्यम से जो लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो पूरी तैयारी आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम में देखने को मिला है। और अभी भी भारी भीड़ है पंडाल में। आप सामने देख रहे हैं, सामने जो पंडाल देख रहे हैं, अभी भी माताओं बहनों की हज़ारों की हुजूम है और बच्चे वगैरह भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे भी हैं, सबके चेहरे पर बहुत खुशी है, बहुत ही एक्साइटेड है यहाँ पे। और इस तरह का कार्यक्रम पहली बार यहाँ लगा है मैदापुर पंचायत सरकार भवन में। स्वाभाविक है, सारे बच्चे यहाँ एक्साइटेड हैं। क्या तुम लोग पहली बार आए हो? चलिए, लोग पहली बार इस तरह का आयोजन देख रहे हैं तो स्वाभाविक है। और ये सामने जो देख रहे हैं, मुखिया पंकज कुमार यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, पंकज कुमार जी। मैदापुर का पंचायत सरकार भवन है, तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये पंचायत सरकार भवन हम पहुँच गए हैं और यहाँ के स्थानीय मुखिया श्री पंकज कुमार जी हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। ये बड़ा सा हॉल है, ये बहुत ही खूबसूरत पंचायत सरकार भवन है। और वाकई इस चीज़ को मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। और इस तरह का जो साज सजा है, बिल्कुल देखते ही बन रहा है। और यहाँ के स्थानीय मुखिया पंकज कुमार जी ने अपने देख रेख में सब कुछ यहाँ तैयार कराया है। और उनका बिल्कुल लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत, एक सचिवालय की तरह। ये बिल्कुल सचिवालय सा परिदृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसी तरह का जो कंस्ट्रक्शन है पंचायत सरकार भवन मैदापुर का।
स्थानीय मुखिया पंकज कुमार भी जन संवाद को संबोधित कर रहे हैं। DRDA मुजफ्फरपुर, जिला पंचायती राज मुजफ्फरपुर, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर एवं मंत्रासीन सभी जिला स्तरीय आदरणीय पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, प्रखंड बोचा के विभिन्न पंचायत से पधारे हमारे मुखिया साथीगण एवं प्रमुख साहब, ग्राम पंचायत मैदापुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, ग्राम पंचायत मैदापुर के हमारे ग्रामीण जनता, ग्राम पंचायत मैदापुर के सभी आवासगण एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में आम जनों को जानकारी प्रदान की जानी है तथा उनका सुझाव एवं प्रतिक्रिया को भी प्राप्त करना, निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार की ये पहल अत्यंत ही सराहनीय है, जिससे सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर पारदर्शी तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुखिया जी। पंचायत में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जिले के तमाम पदाधिकारीगण एवं बोचहा प्रखंड के पदाधिकारीगण, इस पंचायत के सम्मानित मुखिया, प्रखंड के प्रमुख कुमार सर का संबोधन चलता है एवं सामने उपस्थित इस पंचायत के सम्मानित नागरिकगण, मेरे पहले जो लगातार उद्बोधन चल रहा है और विभिन्न वक्ताओं के द्वारा सारी बातें बताई गई, उससे ये चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि आज जो ये जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में, उन योजनाओं का फीडबैक कि वो योजनाएं किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने में अपना कार्य कर रही हैं, वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो रही हैं और उसमें क्या फीडबैक है आपका और उसमें क्या सुधार हो सकता है। इन सभी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए, हम अपनी बात कहने के लिए और आपकी बात सुनने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोग लगातार विकास के नए आयामों को देख रहे हैं। मैं भी यही बिहार का रहने वाला हूं और 15-20 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा कि क्या स्थिति थी और आज किस स्थिति में हम लोग हैं। विश्वास मानिए कि हम लोगों ने अपने गांव में ये कल्पना नहीं की थी कि गांव में भी हर एक घर में हम नल का टोटी खोलेंगे और पानी गिरेगा, ये कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, लेकिन आज वो सच्चाई है और हर एक घर में पानी नल के माध्यम से लोग ले रहे हैं। और ये कल्पना वाकई आप लोगों ने भी नहीं की होगी। बहुत सोचा होगा तो हर एक व्यक्ति के घर में चापाकल हो जाएगा, ये विचार आया होगा, लेकिन हर एक घर में नल के माध्यम से जल मिलेगा, ये मामूली बात, मामूली सोच नहीं थी। और ये सोच, इस सोच को सच्चाई में परिणत होते हुए हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4-5 वर्षों में। अब स्थिति ये है कि लगभग हर एक घर में हम लोग नल के माध्यम से पानी ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी योजना का सूत्रण, इस पूरी योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत ने ही किया है, कहीं बाहर से कोई आकर नहीं किया, बल्कि आपने ही किया है। आपने योजना का निर्माण कराया है, आपने योजना के रख रखाव की व्यवस्था दी है, आप ही उसको लगातार चलाते हैं, खराब होता है तो बनवाते हैं। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि पिछले 15-20 वर्षों में हम लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में ये पंचायत के हर एक घरों में ये चेंज हम लोग देख पा रहे हैं। इसी तरह करना करिए, आज से 15-20 वर्ष पहले और बीच में धीरे करके किस तरीके से लास्ट 5-6 वर्षों में हम लोगों ने बिजली के क्षेत्र में अब हर एक घर, हर एक पंचायत का हर एक घर, हर एक गली, हर एक मोहल्ला बिजली से आच्छादित है। पहले तो बिजली नहीं थी और बिजली थी भी तो हर एक घर में हम लोग बिजली कनेक्शन के पाए थे, लेकिन लगातार अभियान चलाया गया और उस अभियान का ये नतीजा है कि आज की स्थिति में हर एक पंचायत में बिजली उपलब्ध है,
हर एक पंचायत के हर एक गली में पोल और बिजली उपलब्ध है और हर एक घर में जिन्होंने बिजली लेने की इच्छा की, हर एक घर में बिजली उपलब्ध है ना। और आज से 10 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन लगातार इन लोगों ने भी जाहिर की, उन सभी के घर में मीटर लगाया गया और लगातार परिवर्तन हुए हैं। और इस बिजली की घंटे को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। लगातार 20 घंटा 22 घंटा तक बिजली दी जा रही है। और भी इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम अचीव करनी है, और डेफिनेटली निश्चित रूप से और भी हम लोगों को आगे जाना है और अचीव करना है। उस बिजली की क्वालिटी और बेहतर हो, बिजली कम से कम देर तक जाए, सब जगह बेहतर तरीके से वोल्टेज रहे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अपनी जानी है। लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता, एक बहुत बड़ी यात्रा हम लोगों ने तय की है। और ये दो तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर एक व्यक्ति यदि थोड़ी देर के लिए सोचे कि क्या परिवर्तन हमने अपने जीवन में देखा है। जैसे कि मोबाइल एक क्रांति था कि आज से 15-20 साल पहले मोबाइल कोई जानता नहीं था। 1990-95 तक मोबाइल के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। 2005 के बाद से मोबाइल दिखना शुरू हुआ और आज 30 साल में सभी के हाथ में मोबाइल है। तो वो जिस तरह की क्रांति है, उसी तरह की क्रांति हम बिजली और पानी के क्षेत्र में देख पा रहे हैं कि जो चीज़ कहीं कहीं पहले में किसी चापाकल से लोग को पानी लाना पड़ता था, आज स्थिति है कि हर एक घर में हम लोग देख पा रहे हैं कि नल के माध्यम से जल मिल रहा है। हर एक घर तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती हैं। बाकी सड़क आप लगातार देख रहे हैं कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से और ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से अब ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा जहां की 1000 की आबादी हो या 500 की आबादी हो और वो गांव सड़क के माध्यम से न जुटा हो। अब उसके भी नीचे जाकर 250 घर और 100 घर तक के भी जो बसावट है उनको भी पक्की सड़कों से जोड़ने की बात चल रही है ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से। और साथ ही साथ मनरेगा चाहे पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, नाली गली योजना के माध्यम से हर एक टोले को, हर एक बसावट को, हर एक घर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। और काफ़ी बड़ी तेजी से इसमें काम हुआ है और लगभग 100% संतुष्ट हो गया है। कि सड़क ऐसी चीज़ है कि लगातार उसको बनाए रखने की आवश्यकता है, लगातार उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। ये सब आपके सहयोग से लगातार प्रशासन के द्वारा, आपके पंचायत के द्वारा किया जाता रहेगा। मुझे काफ़ी खुशी है कि जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं ये पंचायत सरकार भवन का हिस्सा है। ये पंचायत सरकार भवन भी जिस तरह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। और जिले के सभी पंचायतों में, राज्य के सभी पंचायतों में इसको बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह आरंभिक दिनों का है। जब शुरुआत हुई थी पंचायत सरकार भवन निर्माण की तब उन आरंभिक दिनों का है। और आज जिले में ऐसे 60-65 से भी अधिक पंचायतों में इस तरह के पंचायत सरकार भवन हैं और 50 के आसपास में लगभग काम चल रहा है। तो ये एक परिवर्तन है और इसमें फायदा है कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक पंचायत में पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति भी की गई है। और लगातार ये लोग जब बैठेंगे आपके साथ संवाद स्थापित होगा तो आपकी एक एक समस्याओं को दूर करने में हम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक होते जा रहे हैं। जब आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने अधिकारों को जानें, समझें। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आपके लाभ के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, पूरे समाज की बेहतरी के लिए, उन योजनाओं को जानें और उन योजनाओं में जहां तक आपकी तरफ से फीडबैक होगा वो भी हम लोग लेंगे और अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और उसी उद्देश्य से लेकर के आज हम लोगों ने ये संवाद कार्यक्रम स्थापित किया है जिसमें सभी विभाग भी यहाँ उपस्थित हैं और विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो इस पंचायत में योजनाएं चल रही हैं या जो जिले में योजनाएं चल रही हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हैं, उन योजनाओं के बारे में भी आपको बताया जा रहा है और बताया जाएगा ताकि आप उन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। शिक्षा में आप देख सकते हैं कि कितना व्यापक सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक विद्यालय में शौचालय का निर्माण किया गया कि 100% शौचालय हो ताकि जो बच्चियां हैं
उन बच्चियों को भी जाने में दिक्कत ना हो, बच्चों को जाने में दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर शौचालय का निर्माण कराया गया। फिर साफ शिकायत मिली कि शौचालय कभी कभी बंद रहता है, तो शौचालय को खोलने का, शौचालय को साफ सफाई करने का ये सारा निर्णय लिया गया और ये सारे काम कराए जा रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है। बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं और एक विश्वास मानिए, शिक्षक भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे तो पढ़ाई होगी। और शिक्षा से बढ़कर दूसरा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप शिक्षित होते हैं आप अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, जानकारी मिलती है और उसके हिसाब से आप कार्य करते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर शिक्षित बनाएं। जितने भी इस पंचायत में विद्यालय हैं उन विद्यालयों में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। यदि कहीं जगह की कमी होगी तो जगह बढ़ाया जाएगा। किसी स्कूल को यदि उत्क्रमण करने की और अपग्रेड करने की, क्लासेस बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन आपको अपने बच्चों को विद्यालय में लगातार भेजने की आवश्यकता है। विद्यालय में वो जाएं और आप इंटरेस्ट लीजिए। जब गार्जियन इंटरेस्ट लेगा, शिक्षक इंटरेस्ट लेगा और बच्चा इंटरेस्ट लेगा, तीनों लोग जब इंटरेस्ट लेंगे ना तो पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इंटरेस्ट लीजिए। और आज बहुत बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं और तमाम विभाग के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं सभी विभागों को टच नहीं करना चाहता हूं क्योंकि विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हैं, लेकिन हर एक विभाग अपने बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो। अभियान बसेरा में कोशिश की गई है कि जितने भी हमारे भूमिहीन परिवार हैं उन एक एक परिवार को चिन्हित किया जाए और एक एक परिवार को, यदि वो भूमिहीन है तो जमीन आवंटित की जाए। यदि कोई परिवार अभी भी बचा है तो उसको भी चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को वास्तविक पर्चा या गैर नजरुआ आम या गैर नजरुआ खास जमीन का पर्चा बंदोबस्त किया गया है। इसके बावजूद लोग होंगे तो वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान चला करके जितने भी तालाब पंचायतों में थे, गाँव में थे, उन तालाबों को खोजा गया है, उन तालाबों पर से अतिक्रमण हटाया गया है, तालाबों को दोबारा ठीक करने का प्रयास किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो गया होगा, अभी भी ऐसे तालाब होंगे जो जिन पर काम करना बचा हुआ होगा। तो वैसी चीज़ों को हम लोग पंचायत भ्रमण कर खोजेंगे और उन पर भी काम कराना सुनिश्चित करेंगे। मुझे खुशी है कि आप बहुत बड़ी संख्या में मैदापुर पंचायत के नागरिकों ने, यहाँ के लोगों ने इस कैंप में, यह कैंप जो कि जनसंवाद का कार्यक्रम है, इस कैंप में आपने अपनी उपस्थिति मार्क कराई है, दर्ज कराई है। और इस तरह के संवाद के माध्यम से आपके बीच में जो जागरूकता जाएगी और आपके माध्यम से जो बातें हम लोगों को पता चलेगी तो हम लोग अपने काम को और बेहतर करेंगे। और यदि हमारी किसी योजना की पहुंच आप तक नहीं होगी तो वो योजना की पहुंच आप तक होगी। शिक्षा विभाग के बारे में आपको अभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने बताया और साथ ही साथ जो कुशल विवाह कार्यक्रम है उसके बारे में बात बताई गई। समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से बच्चे के स्तर से जब काम हम लोग को शुरू करना है उसके बारे में बातें बताई गई कि किस तरह से हम बच्चों को एक मजबूत बुनियाद दे सकते हैं। जब महिला को मजबूत करेंगे बच्चा भी मजबूत होगा, फिर बच्चे का पालन पोषण और पोषण बेहतर तरीके से करेंगे तो उसका वेग ठीक रहेगा। स्वास्थ्य विभाग का भी यहाँ लोग आए हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक सब सेंटर APSC भी बनाया जा रहा है, उसकी बिल्डिंग निर्माणाधीन है और तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को टीकाकरण उनके डोर स्टेप पर घर पर ही हो जाए। उनको जिस तरह की आयरन की गोली दी जाए, बच्चियों को वो गोलियाँ उपलब्ध कराई जाएँ और स्वास्थ्य संबंधी सारी स्क्रीनिंग पंचायत के स्तर पर भी करने की व्यवस्था है। और साथ ही साथ प्रखंड स्तर पर जो PSC है वहाँ पर सारी चिकित्सा की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे हर एक आपदा जिससे कि समस्या होती है, परेशान लोग होते हैं, जैसे इस जिले में AES या चमकी बुखार बड़ा फेमस था, उसको लगातार हम लोगों ने आपके सहयोग से एक एक व्यक्ति को आज पता है कि चमकी बुखार हो तो हमें क्या करना है। और उसका ही परिणाम है कि इस वर्ष और पिछले वर्ष की एक भी मृत्यु किसी भी हमारे नौनिहाल बच्चे की नहीं हुई, सिर्फ आपकी जागरूकता के कारण। आप जागरूक हुए, आपको जानकारी मिली और कोई भी यदि समस्या या शिकायत आई, किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई, तुरंत आपने बताया
और उसके आधार पर जो हमारी चिकित्सा विभाग की टीम है उसने तुरंत समय पर चिकित्सा की और एक भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ा सा पीकू जो SKMCH हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा 100 बेड का बच्चों के लिए अस्पताल पिछले 3 वर्षों के अंदर बनवाया गया है। और ये सारी व्यवस्थाएं बताती हैं कि आपके फीडबैक के आधार पर, आपके सुझाव के आधार पर, आपकी आवश्यकता के आधार पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और ये लगातार कार्य जारी रहेगा। लेकिन हम लोग आपसे भी फीडबैक चाहेंगे और अपने विभाग के जो तमाम हमारे पदाधिकारीगण हैं वो जो महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कोई ना कोई सरकारी स्कीम नहीं है। चाहे वो पशुपालन हो, वो श्रम विभाग हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हर एक विभाग की योजनाएं आपके लिए हैं, हमारे नागरिकों के लिए है और हर एक विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हैं। इसलिए सभी विभागों के बारे में मैं अपने संवाद में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उन विभागों के पदाधिकारी अभी अगले 15-20 मिनट तक आपके बीच चर्चा करेंगे और आपको अपने विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं से अवगत कराएंगे। और उन विभागों से यदि संबंधित कोई आपको सुझाव भी देना होगा तो वो भी आप देंगे। और एक बार पुनः मैं यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और इस संवाद कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय मुखिया मैदापुर और प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जिलाधिकारी प्रणब कुमार सर को और ये आज के इस कार्य का जन संवाद को संबोधित कर रहे हैं। जन संवाद कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के ICDS DPO चांदनी सिंह जन संवाद को संबोधित कर रहे हैं इस समय DPO मैडम चांदनी सिंह। सभी उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी मीडिया बंधु और सभी भाई बहनों, माताएं, सभी का मैं इस जन संवाद कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से स्वागत और धन्यवाद देती हूँ। मैं DPO ICDS हूँ और शासकीय महिला विकास निगम की नोडल पदाधिकारी भी हूँ। तो मैं शॉर्टकट में, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, तो मैं 5 मिनट में अपनी बातों को बताऊंगी। हमारे डिपार्टमेंट द्वारा जनता को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, कौन कौन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं आपसे जानकारी कम से कम लेके जाएंगे और जागरूक होंगे। सबसे पहले ICDS मूलवेली सेवा है उसकी बात करते हैं। तो ICDS में माँ के गर्भवती होने से लेके बच्चे के 6 साल होने तक उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी प्रकार के विकास के लिए सरकार प्रयासरत है। और उसमें जब माँ गर्भवती होती है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, तो सबसे पहले हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं आंगनबाड़ी सेंटर से। आंगनबाड़ी सेंटर पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसका फर्स्ट ANC प्रसव पूर्व जांच होता है और वो जांच होने के बाद सेविकाएं हमारी PMY प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का फॉर्म भरती है। और अब सरकार ने ये सुविधा दे दी है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 0 से 1 साल के भीतर अगर उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको 2000 रुपया दे दिया जाता है, वो भी DBT के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद 1 साल के बाद उसका आधार बनाना अनिवार्य है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा चूक रहे हैं, क्योंकि बच्ची जन्म ले लेती है लेकिन आधार बनाने में हम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? जब स्कूल में नामांकन की बात होती है, तब आधार का हमको आवश्यकता महसूस होता है। तो अगर 1 साल के बाद ही या जन्म के साथ ही आप लोग 6 महीने के बाद आधार बनवा लेते हैं तो अगला फिर 1000 रुपया उसी समय आपको मिल जाएगा। तो 2 योजना हो गए। जब बच्चा हमारा बच्ची जन्म सुंदर प्रस्तुतिकरण DPO मैम ICDS के द्वारा किया गया। उपस्थित जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी इस विभाग से संबंधित योजनाओं से लाभान्वित होना चाहती हैं, वे अपने वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र पर संपर्क कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। के रूप में मैं जिला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर डॉक्टर उमेश शर्मा। ये जिला का स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में DPO ICDS और DM सर के द्वारा बहुत सारी चीज बता दी गई है। लेकिन जो कार्यक्रम चल रहा है उसको संक्षेप में मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। इसका लाभ आप लोग उठाने का कोशिश करें। प्रथम कार्यक्रम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। इसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो हृदय रोग से ग्रसित जन्म लेते हैं, तो उनका इलाज के लिए फ्री में सरकार की तरफ से प्लेन से पटना से
यहाँ से हम लोग पटना भेजवाते हैं ICIC जो PMCH में है, और वहाँ से उसको इस जिला से करीब 29-30 बच्चों का हृदय का ऑपरेशन अहमदाबाद में हो चुका है। तो प्रथम मुख्यमंत्री हृदय योजना, दूसरा का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके बारे में DPO ICDS ने भी बहुत कुछ बताई। मेरे यहाँ से जो बच्चियाँ फुल इम्यूनाइजेशन जिनका हो जाता है उनको 3000 रुपये उनके खाता में डाला जाता है, वो सीधा पोर्टल पर जाता है, उसमें कहीं किसी से कुछ नहीं अपलोड होता है, उनके खाता में पैसा चल जाता है पूर्ण टीकाकरण होने के बाद। तीसरा का है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आरोग्य योजना। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अपने आप से नहीं हो पाता है, पैसा उसमें काफ़ी खर्च आता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से है बहुत सारी बीमारियों का अलग अलग है उसका सहायता राशि मिलती है ताकि उसका इलाज हो सके। चौथा है मुख्यमंत्री हेल्थ डिजिटल मिशन। ये अब हो गया है कि हर एक जांचकरण पेपरलेस होगा, हेल्थ सब सेंटर से लेकर के जिला अस्पताल तक सब कुछ होगा, ऑनलाइन होगा। स्मार्ट कार्ड जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे 18 आवेदन आ चुके हैं, जो सभी सूचीबद्ध है, उनका जल्द से जल्द जो है बनकर तैयार हो जाएगा गोल्डन कार्ड। क्या प्रिया, इस तरह के मेला में आयोजन में कभी आने का मौका मिला? पहले ये पहला मौका है, कैसा फीलिंग हो रहा है? बेहतर इस तरह का मौका आपको मिले तो बेहतर करने की कोशिश करेंगे आप? दूसरा दवाई भी छोड़ स्वास्थ्य विभाग का ये जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जो स्टॉल लगा हुआ है स्वास्थ्य विभाग का, आप देख रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार है यहाँ हमारे चिकित्सक, सभी का NCD BP जांच करा रहे हैं क्या? BP और शुगर भी जांच चल रहा है। बिल्कुल NCD क्लिनिक यहाँ खोल दिया गया है। यहाँ डॉक्टर विनीत और डॉक्टर विनोद कुमार स्वयं यहाँ पहुँच रहे हैं, लाभार्थियों का देखरेख कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। मेरे पास मैं कितने पेशेंट दर्ज हुए हैं सर इस मेला में? अभी तक जनसंवाद कार्यक्रम में सैकड़ों से ऊपर रोगी दे चुके हैं और करीब सारे लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं। सैकड़ों से ऊपर रोगी जो भी पेशेंट चिन्हित हुए हैं सभी दवा दी है NCD के तहत, उनको अपने दवा उपलब्ध करा दिया है। जी जी दवा करा दी है। 100 पेशेंट यहाँ दर्ज हो गए। जी जी हम NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर पूरा फोकस में डाले हैं। बिल्कुल जो जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है जिला प्रशासन की ओर से, मैदापुर का ये पंचायत सरकार भवन है और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोचा की ओर से NCD क्लिनिक यहाँ खोला गया है। बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ करके आपको देखने को मिल रहा होगा। डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनीत यहाँ मौजूद हैं और कतार में लगे हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये चूँकि घर घर एक कॉमन है ये डिजीज हो गया है NCD, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, और इस तरह का पेशेंट हर घर में मिल जाता है। और इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोचा के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा यहाँ जब पूरी डॉक्टर की टीम आई हुई है, NCD क्लिनिक यहाँ चल रहा है। जानते हैं कि आपका इलाज हो गया? इलाज आपका हुआ यहाँ? चलिए इनका इलाज हो गया है। चलिए बिल्कुल जो भी दवा प्रोवाइड कराना चाहिए टीम द्वारा कराया भी जा रहा है और एक बिल्कुल लाभकारी स्टॉल ये साबित होता हुआ दिख रहा है इस समय। और पूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोचा की पूरी मेडिकल टीम यहाँ स्टॉल आकर के बैठी हुई है, जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार पूरी टीम का अगुवाई कर रहे हैं। डॉक्टर विनीत भी उनके साथ हैं, CHO दोनों ही CHO द्वय यहाँ मौजूद हैं। क्या इस तरह का आयोजन कभी देखने का मौका मिला? ये पहला मौका आपके लिए है, कैसा फील हो रहा? चलिए बिल्कुल इस तरह का मौका कभी मिलता है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, एक्साइटेड थी और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि यहाँ पर सेवा करते हुए बहुत कम समय में जो हम अपना बेस्ट दे पा रहे हैं उसकी पूरी इनके द्वारा कोशिश की जा रही है।
आपको हम ICDS से एक स्टॉल ले चलते हैं घुमाने। ये ICDS का स्टॉल है, आप देख पा रहे हैं, आंगनबाड़ी जिसको आप बोलते हैं। और ICDS आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, सहायिकाएँ यहाँ मौजूद हैं। और जन संवाद कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, जिसके तहत तमाम स्टॉल आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, क्या इसका क्या मिशन है ये इस तरह के स्टॉल लगाने का, बताइए। इसका मिशन है कि हर महीना हम लोग 15 तारीख को एक होम राशन देते हैं। 8 गर्भवती, 8 खांसी और सामान्य बच्चे और एक अति कुपोषित बच्चे को दिया जाता है, जिससे बच्चे का मतलब वो पूरा हो। और डेट के पहले हम लोग बैठक करके गर्भवती महिला जो भी आती है उसको सब बताया जाता है कि ये खाने से ऐसे होता है, अपने बच्चे को खिलाइए। इसको मैडम हम लोग ये जो मंगरैया है उसको बताते हैं, जो 6 माह स्तनपान जो बच्चा करता है 6 माह तक उसको बताया जाता है ये खाएं, ताकि बच्चे मतलब 6 महीना तक। मतलब कि ये मोटा अनाज, जी मोटा, ये आप जो प्रदर्शन कर रही है बिल्कुल मोटे अनाज का है। मोटा अनाज खाने से आदमी स्वस्थ रहता है और बिल्कुल पोषण मिलता है, पोषण युक्त आहार होता है जो बच्चों को देने की आपकी कोशिश की जाती है। और आंगनबाड़ी केंद्र में हर प्रत्येक महीने को 15 तारीख को THR होता है, उसके माध्यम से आप लोग पौष्टिक आहार बच्चों को उपलब्ध करा पाती हैं। अगर कोई कारण 15 तारीख को नहीं होती है तो हम लोग इसको 22 तारीख को करते हैं, लेकिन प्रत्येक माह ये हम लोग को दिया जाता है। नाम बताइए। रश्मि रानी, आंगनबाड़ी केंद्र सेविका 92। चलिए, आंगनबाड़ी एक जुर्मी सेविकाएँ हैं और इनको आप सुन रहे थे। और आज जो जन संवाद के तहत जो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ आंगनबाड़ी का, DM सर भी यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने काफ़ी सराहना की है, क्योंकि आंगनबाड़ी की जो भूमिका है समाज के विकास में, और ख़ासकर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके सिर पे छत नहीं होता है, और बिल्कुल छतरी का काम आंगनबाड़ी ICDS विभाग द्वारा किया जा रहा है। और एक बड़ी भूमिका है बिहार के विकास में। अंतिम पावदान पर बैठे वैसे परिवार से जो बच्चे आते हैं, गरीब गुरबा परिवार से वो आते हैं और उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, उन्हीं लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो वंचित बच्चे हैं, जो सुदूर इलाके में रहते हैं, उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले, और जो बच्चे NRC का शिकार हो जाते हैं, NRC से कैसे बचाया जाए, बस उसी की तैयारी आंगनबाड़ी ICDS विभाग द्वारा पूरे बिहार के अंदर में हो रहा है। और वही परिदृश्य इस समय दिख रहा है। ये जन संवाद कार्यक्रम जो लगा हुआ है मैदापुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में, और जो पूरी तैयारी है सब ये बोचहा प्रखंड के विभिन्न केंद्रों से आए हुए ये सेविका और सहायिकाओं द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है पंचायत सरकार भवन में, वो परिदृश्य आपको देखने को इस ब्लॉग के माध्यम से मिल रहा है। चलिए, यहाँ कुछ LS भी हमारे साथ हैं। ये चलिए, बिल्कुल सही पोषण है ये सही पोषण देश रोशन, इनका जो नारा है ये कद्दू है ना, चलिए नींबू है, बड़ा सा नींबू है, इस पे उकेरा गया है, ये लिखा गया है सही पोषण देश रोशन। जब तक सही पोषण नहीं मिलेगा देश रोशन नहीं होगा। इसलिए बताते हैं आपको 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। 7वें माह से बच्चे को कुपड़ी आहार देना, कुपड़ी आहार में हरी साग सब्जी खाने के बच्चे को मीठा खिलाते इसको बताते हैं कि कैसे कुपड़ी आहार खिलाना। जैसे अपने घर में भी थोड़ा साग सब्जी उपजाते हैं। नाम बताइए। जैसे बैगन हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, साग हो गया, हरी लाल साग हो गया, गेंदारी का साग, ये सब अपने पोषण को दूर बनाने से उनको जागरूक करते हैं कि बच्चे को हरी साग सब्जी खिलाएं, पौष्टिक आहार। बिल्कुल, इनका सीधा संदेश है कि घर में बच्चों को हरी साग सब्जी भोजन के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और तभी जाकर उन्हें पौष्टिक आहार मिल पाएगा और सही तरीके से उनका पोषण होगा और सही रूप से उनका विकास होगा। जब बच्चों का सही विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, और समाज हमारा बढ़ेगा तभी राज्य बढ़ेगा, और तभी विकसित देश की कल्पना की जा सकती है। और बाकी उससे जो परे है बिल्कुल बेईमानी है। और यहाँ पे ये हमारे सेविका हैं, प्रखंड अध्यक्ष चांदनी कुमारी। चलिए, सेविका के प्रखंड अध्यक्ष हैं चांदनी जी, ये हमारी बड़ी दीदी भी हैं, इनसे जानते हैं आज के इस खास मौके पे जो ऐतिहासिक दिन है आज, यहाँ पे आपने भी प्रदर्शनी लगाया है, तो इस तरह का आयोजन लग करके मैंने आपके जो दिखाने का प्रयास किया गया है, इसमें क्या आपकी तैयारी थी? रंगोली का तैयारी। रंगोली कौन सा दिखाएंगे आप? चलिए, ये चांदनी जी हैं, आंगनबाड़ी सेविका
ये बोचहा प्रखंड की अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा बहुत ही खूबसूरत जो है ये क्या नाम है इसका, रंगोली उकेरा गया है यहाँ के ज़मीन पे, जिसको डीएम साहब भी, डीएम जिलाधिकारी प्रणव कुमार साहब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इस का काफ़ी प्रशंसा करके यहाँ से गए हैं। बिल्कुल इसके लिए बधाई के पात्र हैं चांदनी जी। चलिए ICDS की बहुत बेहतरीन प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है और मैडम DPO चांदनी सिंह जी भी यहाँ पहुँची हुई हैं, उनके साथ CDPO बोचहा अनिता जायसवाल भी मौजूद हैं और इनका जो खूबसूरत जो कलाकृति है ICDS इसके लिए जाना भी जाता है और पूरे प्रदेश में इनका एक अपना कलाकृति के लिए इनकी अपनी अलग ख्याति है। यहाँ मैडम DPO से हम जानना चाहेंगे कि ये छाते का जो आपका थीम है यह क्या दिखाता है? ये आपके सामने जैसा अम्ब्रेला दिख रहा है, तो एक अम्ब्रेला के नीचे हम लोग बहुत सारी सुविधाएं पब्लिक को दे रहे हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चे को, गर्भवती धात्री माताओं को, प्लस किशोरी बालिकाओं को। तो पोषण का संदेश हमारा जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से लेकर 6 साल तक हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर सेवाएं देते हैं। बच्चियाँ जब स्कूल में चली जाती हैं तो उनके एनीमिया से मुक्त करने के लिए प्लस उनको THR भी हम लोग देते हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और कन्या उत्थान योजना के द्वारा हम लोग बच्चियों को जन्म के समय प्रोत्साहन राशि माँ को हम लोग देते हैं। तो ये सारे स्कीम का टीकाकरण होता है, संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच होता है, रेफरल सर्विसेज होती हैं, समय समय पे परामर्श सेवाएं दी जाती हैं, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट कराए जाते हैं जिसमें अन्नप्राशन और गोदभराई वगैरह होते हैं। तो ये सारे ICDS के अम्ब्रेला के नीचे एक ही जगह ये सारी सुविधाएं पब्लिक को मुहैया कराने के लिए ये सांकेतिक रूप से अम्ब्रेला का बनाया गया है। इसके माध्यम से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि एक छत के नीचे ये सारी सुविधाएं आपको। बिल्कुल, जैसे ही ये छाते पे हमारी नजर गई तो हमने जानने की कोशिश की और यहाँ मौजूद थी संजोग से DPO चांदनी सिंह जी, उनसे हमने जानने की कोशिश की है। उन्होंने बड़ा उद्देश्य बता दिया है इस छाते का कि एक छाँव जो है ये जगह ये निश्चित रूप से एक छतरी है और बच्चा जब जन्म लेता है किसी भी परिवार में तो 0 से लेकर के उसके आगे तक लालन पालन का बिल्कुल आंगनवाड़ी जो उसका कार्य क्षेत्र है ICDS का, उसमें लालन पालन से लेकर के उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास तक इन लोगों की जो जवाबदेही है, वाकई एक बड़ा रोल सामाजिक तौर पे इनकी जो भूमिका है समाज के विकास में, चाहे वो शैक्षिक, बौद्धिक और शारीरिक स्तर पे सभी लेवल पे इनकी जो कृति है जो वर्क उस दिशा में इनका चल रहा है, निश्चित रूप से एक नया आयाम गढ़ने की दिशा में इनका हर एक कदम बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ICDS की जो भूमिका है समाज के विकास में उसे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सुन रहे थे DPO चांदनी सिंह जी को, और ये छाता का जो महत्व है, सामने जो छाता आप देख रहे हैं, यहाँ पोषण से लेकर के इसी छांव तले एक ही छत के नीचे जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ से शुरू होकर के उसके बौद्धिक विकास तक की सारी जवाबदेही ICDS के जिम्मे है। एक बड़ी जवाबदेही लेकर के बिहार के विकास में, बिहार के प्रगति के पथ पर इन लोग कदम से कदम मिलाकर लगातार चल रही हैं। बाकी एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व और अविस्मरणीय देन कहा जा सकता है ICDS की ओर से। ये जीविका का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ। जीविका की अपनी अहम भूमिका है समाज के विकास में और जन संवाद कार्यक्रम के तहत इनका जो स्टॉल लगा हुआ है जीविका का। जीविका से आप हैं जी, बताइए क्या उद्देश्य है इस तरह का जो स्टॉल लगा हुआ है, समाज को क्या देना चाह रही हैं आप? महिलाओं में और बच्चों में जो बीमारियां इतना मतलब बड़े पैमाने पे हो रहा है उसको फूड डाइवर्सिटी के दिखाकर हम लोग वो करना चाह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन। ये बिल्कुल जो डेमोन्स्ट्रेशन आपका है पोषण पे आधारित ये डेमोन्स्ट्रेशन है जो प्रदर्शन लगा हुआ है, बिल्कुल हाइजीनिक है। बिल्कुल हरी सब्जियां यहाँ देख पा रहे हैं, मौसमी फल भी है, एप्पल्स हैं और ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, काजू, किशमिश, एक पूरा कितना है, चलिए 10 फ्रूट्स ग्रुप ये यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाई गई है। तो बाकी ये कुपोषण को भगाना है। जो बच्चे बहुत ही NRC के तहत जो बच्चे आते हैं उनको पोषित करना है। कुपोषण के जो शिकार हो चुके हैं उनके लिए क्या किया जाना है, उसी तरह के डाइट्स का ये प्रदर्शन यहाँ पे जीविका दीदियों द्वारा यहाँ पे किया गया स्टॉल उनका है। बाकी एक बड़ा रोल निभा रही है, रोल मॉडल है जीविका दीदी और चमकी को धमकी इनकी अहम भूमिका रही है। बिल्कुल ये
चमकी के चपेट में पूरा मुजफ्फरपुर विगत 5 वर्षों से ये चमकी की मार झेल रहा है और इसमें आप लोग की जो भूमिका रही है वाकई काबिल तारीफ रही है। आप सामने देख रहे हैं चमकी को धमकी। और हेल्प डेस्क नंबर है जिसपे हम लोग कम्युनिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके जहाँ पे मतलब वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ डॉक्टरी मतलब चिकित्सीय उपचार जिसको नहीं मिल पा रहा है और सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोग डायरेक्ट वहाँ से जोड़ पा रहे हैं। ये हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप उसको सीधा जोड़ देते हैं। चलिए, बहुत बड़ा काम यहाँ जीविका दीदियों द्वारा, ये जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके सही आहार विहार की व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे उनको पोषित किया जाए। जो एनआरसी के तहत जो बच्चे जो उनके शिकार हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, उनका वेट बहुत ये जो मानक से उसे बहुत कम जाता है, तो वैसे लोगों का रख रखाव माताओं द्वारा कैसे किया जाए, इसी संदर्भ में इनकी जो तैयारी है, जो प्रदर्शनी है, साफ बयां कर रहा है। बाकी बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी कही जा सकती है जीविका दीदियों का। चलिए, आपको भी आगे भी ले चलते हैं। जी, आपका जनसंपर्क कार्यक्रम में आपूर्ति, ये सप्लाई विभाग है, जन आपूर्ति विभाग। चलिए, बड़ी भूमिका है समाज में इनका भी, इन लोगों का जो रोल है वाकई काबिल तारीफ होता है। समय समय पे जो कम राशि पे जो मुहैया, चाहे चावल हो, गेहूं हो, समय समय पे बहुत ही कम लागत पे इन लोगों की जवाबदेही होती है। समाज के गरीब लोगों को जो बीपीएल सूची में दर्ज हैं उन लोगों को मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। जी, चलिए, बिल्कुल फ्री। चलिए, ये क्वालिटी है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये क्वालिटी बहुत ही उन्नत किस्म का आपको स्क्रीन पे दिखेगा। गेहूं का भी, गेहूं भी बिल्कुल फ्रेश है जैसा कि दिखा रहे हैं। चलिए, ये गेहूं है, बिल्कुल खाने योग्य है। और कभी कभी शिकायतें आती रहती है जिला प्रशासन को भी कि घटिया किस्म का चावल और गेहूं, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है बिल्कुल उन्नत किस्म का है। गेहूं भी उन्नत किस्म का और चावल भी उन्नत किस्म का है, जो निश्चित रूप से जो इन लोगों को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है उसी रूप में लाभुकों को भी ये लोग पहुँचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, जो बाकी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है समाज के विकास में। समाज के कमजोर लोगों को कैसे उनको पोषित किया जाए, और जो बीपीएल के लोग हैं उनको बिल्कुल फ्री व्यवस्था इनके द्वारा किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार की जो भी मुकम्मल व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था कही जा सकती है, और गरीबों के हित में वाकई ये बड़ी योजना चल रही है। इसके लिए बिहार सरकार वाकई बधाई की पात्र है। जैसा कि आप इस स्टॉल को आपने देखा है। चलिए, जनसंपर्क कार्यक्रम का अगला जो टेबल लगा हुआ है, कौन सा स्टॉल है? पीएचडी का है। पीएचडी पानी जांच के लिए एक किट मैं लगाया हूँ, पानी की स्वच्छता। चलिए, जांच के लिए कैसे जांच करते हैं पानी की स्वच्छता? कई मीटर लगा हुआ है? पंचायत स्तर पर एक ट्रेनिंग दे। कितना पीएच का पानी उपलब्ध हो रहा है अभी मुजफ्फरपुर जिला में? अभी आपका जो है कि 6.5 से लेकर के 8.8 तक के ये शुद्ध पानी माना जाता है, ये शुद्ध माना जाता है। चलिए, बिल्कुल पीएच जो स्केल होता है पानी की शुद्धता का 6.5 से 8.5 के। और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन इनका जो विभाग है लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का आप स्टॉल देख रहे हैं, सामने जो बैनर लगा हुआ है उन्हीं के कर्मी हैं। और पूरे जिला वासियों को स्वच्छ जल कैसे मुहैया हो इसकी तैयारी इनके द्वारा की जाती है, प्रचार प्रसार भी किया जाता है। स्वच्छ पानी का जो पीएच है 6.5 से लेकर 7 तक, 8.5 तक के पीएच स्केल का पानी उपलब्ध कराने का हर संभव कोशिश बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये पंचायती राज विभाग का ये स्टॉल सामने है। चलिए, इनकी भी अपनी भूमिका है पंचायत के विकास में, इनका भी स्टॉल लग चुका है। और आपको ले चलते हैं ये हरी हरी सब्जियां दिखाने। ये ऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक टेबल है ये, सिंपल का है। चलिए, ऑर्गेनिक साग सब्जी बिल्कुल वही टेबल है। और ये मूंग राजा जैविक लोकल ग्रुप है, बिल्कुल जैविक उत्पाद है ये, पूर्ण रूप से जैविक है। इसको मूंग बोलते हैं ना। चलिए, मूंग का दाल है ये, बिल्कुल 100% जैविक प्रोडक्ट है ये। परवल आपको इसलिए छोटा बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये जैविक उत्पाद है, कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता है। ये राजा जैविक महिला कृषि उत्पादक समूह आपका है, कहाँ पे चलता है? सिंपेड ये मैदापुर में ही आपका हेडक्वार्टर है। नहीं, इसका ग्रुप बना हुआ है, 60 किसानों का ग्रुप बना हुआ है दीदियों का, और ये दीदी अपना उत्पादन कर रही है।
इस साल से बिक्री भी शुरू हो गया है। चलिए, जैविक पद्धति पे आधारित खेती करते हैं और बिल्कुल जैविक प्रोडक्ट लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो समाज के विकास में एक बड़ी भूमिका इनकी भी कही जा सकती है। और आगे क्या, ये कौन सा स्टॉल है जी? मशरूम। चलिए, इसी तरह के झोपड़ी बना करके उसमें मशरूम का प्रोडक्शन किया जाता है। थोड़ा सा दिखलाएंगे, है अभी क्या? अभी नहीं है। और ये क्या सोलर पैनल है ये? इसका इस्तेमाल किस रूप में करती हैं आप? सिंचाई से है, सो हम अपने खेत में है, सो चलिए, सोलर पैनल का इस्तेमाल करके खेतों में सिंचाई पानी पहुंचाई जाती है। तो यदि गाँवों में, सुदूर गाँवों में बिजली नहीं है तो उसकी भूमिका इतनी बढ़ जाती है सोलर पैनल की, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई। हालांकि बिहार सरकार ने 100% हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि लाइन कुछ देर के लिए करता है तो सोलर पैनल की भूमिका बढ़ जाती है। बिल्कुल वही प्रदर्शनी लेकर के यहाँ ये महिलाएं बैठी हुई हैं। तो जीविका, चलिए, जीविका दीदी का रोल तो वाकई पूरे बिहार सरकार में ये अभूतपूर्व, अकल्पनीय और अविस्मरणीय रहेगा। हर क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है, जो योगदान है, उसी योगदान की एक कड़ी यहाँ सोलर पैनल के रूप में खेतों में पानी पहुँचाने का जो इनका प्रयास है, जो ये विधा है, वाकई प्रशंसनीय है और इनका मेहनत रंग भी ला रहा है। वैसे सुदूर खेतों में जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाई है। अच्छा, आगा खां NGO है ना? चलिए, आगा खां एक बड़ा नाम है NGO का, जो जब ये बहुत ही एक्टिव हैं आपको बोछा प्रखंड में। हालांकि पूरे बिहार में इनका कार्यक्रम चलता है, लेकिन बोछा में इनकी अहम भूमिका रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी इनको हमेशा देखने के हम लोग समय समय पे इनके स्तर से जो मदद पहुंचना चाहिए। कोरोना काल में भी आगा खां की जो टीम गई थी, कोरोना पीरियड में भी इनकी अहम भूमिका, महती भूमिका देखी गई थी। और आज यहाँ जो स्टॉल लगा करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से आगा खां एक बड़ा रोल निभा रहा है समाज के विकास में। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोषण माह की जो कलाकृति है देखते ही बन रही है इस समय। और ये पंचायत सरकार है मैदापुर पंचायत में, जहाँ पे ICDS की जो झांकी है, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति आप देख पा रहे हैं यहाँ। और यहाँ खुद CDPO मैडम CDPO यहाँ पहुँची हुई हैं, अपने देख रेख में हर चीज़ हो इस सजावट खुद अपने हाथों से कर रही हैं। अनीता जायसवाल जी है, मैडम अनीता जायसवाल CDPO यहाँ CDPO बोछा पहुँची हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुद अपने उकेर रही हैं। और ये पोषण माह का प्रदर्शनी कह लीजिए, CDPO अनीता जायसवाल जी, उनके तमाम LS यहाँ मौजूद हैं। DPO मुजफ्फरपुर मैम चांदनी सिंह यहाँ मौजूद हैं।